बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और नेशनल डेवलपमेंट का जो उनका सेक्टर है उसके साथ मिलकर दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की, और ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा लद्दाख में। बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। एक चीज तो ये चाइना इंडिया वाली जो टेंशन है इसको थोड़ा सा जरा बीसीसीआई को देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर इस जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनता है एंड बीसीसीआई इज वेरी मच सीरियस इन बिल्डिंग दिस स्टेडियम, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा एल्टीट्यूड वाइज पूरी दुनिया में। करंट जो रिकॉर्ड है वो भी जैसे कहते हैं है तो बीसीसीआई के पास ही धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, बट ये जो क्रिकेट स्टेडियम लद्दाख में बनाया जाएगा, ये मेन टाउन है लेह, उससे थोड़ा सा साइड पे करके ये बनाया जाएगा। ठीक है, इस जगह का नाम है इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है। अभी तक हमारे पास यार 87 और 96 में हमारा कदाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की सीढ़ियाँ बनी थी। एक की 40,000 कैपेसिटी थी, उसको 35 कर दिया। एक की 35 थी, उसको 28 कर दिया। पिंडी की 20 थी, उसको 16 कर दिया। तो आपके पास बैठने की जगह नहीं है। अब बुरा लोगों को लगता है, अहमदाबाद देख लो जाके, जरा 1 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है ना, 1.25 लाख से भी, ठीक है ना, बेंगलोर देख लो यार, आपको लग रहा है आईपीएल देखते हुए कि फील्ड कितनी अच्छी है। यहाँ पर मैं पीसीबी को भी यही कहना चाहूंगा कि यार आपको भी यहाँ से सीखना चाहिए। ठीक है, हम जो है वो ये दावे कर रहे हैं कि यार डिमांड कर रहे हैं हमें जो है एशिया कप मिले, हमें चैंपियन ट्रॉफी मिले, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे स्टेडियम्स की ऐसी हालत नहीं है कि हम जो है पूरा का पूरा जो है वो इवेंट जो है वो होस्ट कर सकें। यार कोर ऑब्जेक्टिव्स वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना उस पूरे रीजन में विद क्रिकेट एकेडमी, ठीक है, यंग टैलेंट को प्रमोट करना, ये बीसीसीआई का इस जगह के ऊपर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बनाने का मकसद ये है कि ये जो पूरी की पूरी यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन है ना, उसे एक स्टेडियम भी दिया जाए, एंटरटेनमेंट का जरिया भी दिया जाए, लोकल जो वहाँ का टैलेंट है उसके पास एक हब हो जहाँ पर जाकर वो अपना टैलेंट शोकेस करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ठीक है, तो बीसीसीआई का ये प्लान है सारा। 18,760 करोड़ 18,760 करोड़ बीसीसीआई की नेट वर्थ है भाईजान, और पीसीबी की नेट वर्थ पता है 17,000 करोड़ से आधा कर दो। कोई 8,000 करोड़ नहीं, कोई 4,000 करोड़ नहीं, कोई 1,000 करोड़ नहीं, 458 करोड़ पीसीबी की नेट वर्थ है। बीसीसीआई की 17,000 है। आप मुकाबला चेक करो यार, कितनी मेहनत से है, कितनी लगन से है, कितने स्किल के साथ, कितनी विल के साथ, किस जज्बे के साथ उन्होंने ये पैसा कमाया और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग जैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, 50+ इंटरनेशनल ग्राउंड बनाते हैं। यार वो फजूल बात है। जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, पाकिस्तान में सिर्फ बातों की पुपड़ी बजाई जा रही है। बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत आईसीसी से। बहुत ज्यादा जो आईसीसी की मेन फंडिंग है वो बीसीसीआई की वजह से होती है, और उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है ना। इसका जो हाइट होगी ना, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा सर 3600 मीटर्स, 11,800 फुट। इस बुलंदी के ऊपर ये बनाया जाएगा। अच्छा, इतनी बुलंदी के ऊपर जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना सर, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं क्रिकेट के। द हायर द एल्टीट्यूड, वहां पर ना गेंद जो है ना वो बड़े डिफरेंट हिसाब से ऑपरेट करता है। वो मैं आगे चलकर थोड़ी सी आपको साइंस समझा देता हूँ। फाइनेंशियली इंडिया से ज्यादा अगर कोई पैसों का मुकाबला कर सकता है या इंडिया को कोई बैकफुट पे लेके जा सकता है, वो है अमेरिका की क्रिकेट। अमेरिका की क्रिकेट आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए। इंडिया में इसलिए बना कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आप मंगती कौम है, पीसीबी आप सारा मंगता है। पंजाब में बने, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में बने, यानी कि पाकिस्तान के किसी सूबे में भी बने, बड़े स्टेडियम बने, और क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट करना। अच्छा, इसमें जो चीज इंटरेस्टिंग है वो पहली चीज, जो जितनी आप हाइट पे जाते हैं ना, ठीक है, सी लेवल से ऊपर, तो जो हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में जो फासला होता है वो बढ़ता चला जाता है, तो एयर डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब जब एयर डेंसिटी कम होती है ना, ठीक है, एयर डेंसिटी इज बेसिकली एक सर्टन जगह के ऊपर या एक जगह के अंदर जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो क्या उसको कहते हैं, जो वो एक सर्टन एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं ना, उसको एयर डेंसिटी ये कहते हैं, आसान। तो वहाँ पर जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, तो इससे होता क्या है कि एयर रेजिस्टेंस कम आती है। ठीक है, अब जब एयर रेजिस्टेंस कम आती है ना, तो बॉल ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। ये आप जो साइंस वाले हैं ना उनको आइडिया हो जाएगा कि जब वो मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, जब उसमें से गेंद गुजरेगी ना, तो वो गेंद जो है ना वो बहुत तेज़ी से जाएगी। इसीलिए आप यूँ समझ लें कि अगर सी लेवल के ऊपर मारा हुआ छक्का 90 मीटर गिरा है ना, तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जैसे यहाँ पर अभी ये जो जिस एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं 4000 फुट
5,000 फुट, 8,000 फुट, 11,000 फुट, 12,000 फुट अबव द सी लेवल। यहाँ पे गिरा हुआ छक्का जाएगा 90 मीटर से, सी लेवल के ऊपर 90 मीटर का अगर छक्का है वो इन एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाएगा 100 मीटर, 115, 110 मीटर। ये इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि हवा में रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, तो बॉल ज़्यादा तेज़ी, मतलब ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल भी करता है, ज़्यादा दूर भी जाता है, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, एक चीज़, स्विंग ख़त्म। इन जगहों के ऊपर आपको बॉलर स्विंग, क्योंकि स्विंग करने के लिए आपको बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स चाहिए एयर में, वो चूँकि एयर में इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, उनका डिस्टेंस कम होता है, वही वो शाइनी साइड, वो रफ साइड, उसके लिए आपको रेजिस्टेंस भी तो चाहिए ना एयर में, कि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे सरफेस के साथ बॉल की, तो फिर बॉल हिलेगा ना हवा में, तो यहाँ पर आपको फिर उस तरह स्विंग नहीं मिलता, तो फास्ट बॉलर्स को स्विंग नहीं मिलेगा हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। एक और चीज़ वो है बाउंस। ठीक है, बाउंस मिलेगा आपको बॉलर का पेस भी ज़्यादा फील होगा, क्योंकि वो भी तो जब गेंद फेंकेगा तो उसको भी तो हवा में रेजिस्टेंस ही मिलेगी ना। गेंद बल्ले से जब लगेगा तो गेंद को हवा में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो जब बॉलर के हाथ से निकलेगा तब उसे नहीं रेजिस्टेंस, तब भी नहीं मिलेगी रेजिस्टेंस। तो गेंद पड़, आपको जिसे कहते हैं बॉलर का पेस भी आपको तेज़ फील होगा। ठीक है, यानी कि आप क्या लोगे 130-135 वाला आपको लगेगा 140 के आसपास या मे बी उससे ऊपर, और प्लस वो जो सरफेस होती है उस पर पड़ के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एबी क्रिक जॉय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो कई स्टेडियम बना सकता है। अब दोस्तों, एक भारत में एक नया स्टेडियम बनाने जा रहा है बीसीसीआई, लद्दाख में स्टेडियम बनाने जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम। इसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया तो रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो स्टेडियम है, ना तो फैसिलिटी है, ना तो अच्छे खिलाड़ी है, हर जगह उनकी जलालत होती है, हर जगह उनकी हार होती है। उसे देखकर रोना उनका स्वाभाविक है। इधर दोस्तों, भारत के पास इतने स्टेडियम है कि अगर 365 दिन भी लगातार मैच हो तो भी से स्टेडियम की कमी नहीं हो, क्योंकि एक ही शहर में 2-2, 3-3 स्टेडियम है। आप देख सकते हो मुंबई में कितने स्टेडियम है, वानखेड़े डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और कई छोटे छोटे स्टेडियम हैं जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला है। अब लद्दाख में जिस तरह से स्टेडियम बनाया जाएगा उसे देखकर पूरी रो है, तो हम तो भिखारी हैं। हमारे जो पीसीबी बोर्ड है उनके पास तो कुल 400 करोड़ पैसे ही है, नेटवर्थ है, तो स्टेडियम कहाँ बना पाए। इधर भारत 1000 करोड़, 1500 करोड़ एक स्टेडियम बनाने में खर्च कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जब मैच हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला स्टेडियम में, तो उनकी कितनी तारीफ़ हुई। चारों तरफ भारत के जो स्टेडियम है उनकी तारीफ़ हुई। लोग जो दर्शक थे वो मैच देखने के बजाय जो स्टेडियम की खूबसूरती है उसे निहार रहे थे। लोग जो बादल के साथ जो बादल बने थे पहाड़ों पर, और जो उनकी चारों तरफ जो पहाड़ की खूबसूरती थी उसे निहार रहे थे। अब एक तरह से फिर से उतना ही अच्छा लद्दाख में स्टेडियम बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो उसे देख कर रो रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत के जो नए स्टेडियम बनने जा रहा है उस पर कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।